बूढ़ी माँ कैसे दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटे। पूजा अपने कस्बे से अकेले ही शहर की तरफ नौकरी करने जाती थी। वह एक स्कूल में टीचर थी और बहुत ही लगन से काम करती थी। वह कभी भी शहर के माहौल में नहीं रही थी, इसलिए वह कभी कभी परेशान हो जाती थी। जब वह अपने जॉब से अपने घर जाती थी तो रास्ते में एक बुढ़िया अमरूद बेचा करती थी। वह बहुत ही बूढ़ी थी। एक दिन पूजा उसके पास गई और बोली, अम्मा 1 किलो अमरूद देना। पूजा को देखकर बूढ़ी माँ की आंखों में चमक आ गई। उसने 1 किलो अमरूद पूजा को दे दिए। पूजा ने एक अमरूद लेकर खाया और बोली, अम्मा आपका अमरूद मीठा नहीं है। और उसने एक अमरूद अम्मा को निकाल कर दे दिया। बूढ़ी माँ ने अमरूद खाया और खाकर बोली, मीठा तो है। फिर पूजा अपना थैला लेकर वहाँ से चल दी। अब हर रोज़ पूजा का यही काम था, 1 किलो अमरूद खरीदना और फिर बोलना, अमरूद मीठा नहीं है। एक दिन पूजा के पिता उसके साथ आ रहे थे। उस दिन भी उसने ऐसा ही किया। पूजा के पापा ने बोला, अमरूद तो मीठा है, फिर भी तुम उस बुढ़िया को क्यों परेशान करती हो। इस पर पूजा ने बोला, बूढ़ी अम्मा सिर्फ अपना अमरूद बेचती है, वह खुद कुछ नहीं खाती है। जब मैं यह बोलकर उनको एक अमरूद देती हूँ कि अमरूद मीठा नहीं है, तो कम से कम इस बहाने ही वह एक अमरूद तो खाती हैं। पूजा के पापा बहुत खुश हुए और बोले, बेटा तुम बहुत अच्छा काम करती हो। बूढ़ी अम्मा के बगल में एक लड़का जूस बेचता था। एक दिन वह आया और बोला, अम्मा ये क्या है, आप हर रोज़ उस लड़की को एक अमरूद फालतू दे देती हो। इस पर अम्मा ने बोला, बेटा वह हर रोज़ मेरे अमरूद को बुरा बोलकर एक अमरूद मुझको दे देती है। उसको पता है कि मैं अपना अमरूद खाती नहीं हूँ, इसलिए मैं उसको एक अमरूद फालतू दे देती हूँ। वह लड़की बहुत ही प्यारी है। अम्मा की यह बात सुनकर लड़का सोच में पड़ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि खुशियाँ दो और खुशियाँ लो। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा। और ऐसी ही और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।